स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। ओके बच्चा लोग, यहाँ पे देखो बच्चा लोग, अभी से जो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स देखा है, वहाँ पे हम लोग ने टाइप 1 और टाइप 2 प्रॉब्लम्स क्या होते हैं वो देखा है, और उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी हम लोग ने सीखा है। ओके, सो आज के लेक्चर में बच्चा लोग हम लोग क्या करेंगे, टाइप 3 प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स का टाइप 3 प्रॉब्लम्स। टाइप 1 और टाइप 2 हमारे ऑलरेडी हो चुका है। टाइप 3 प्रॉब्लम्स जो होते हैं बच्चा लोग, मेश एनालिसिस के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम लोग सुपर मेश एनालिसिस करते हैं। ओके, सुपर मेश एनालिसिस। नाउ हाउ टू डू द टाइप 3 प्रॉब्लम्स बच्चा लोग। टाइप 3 प्रॉब्लम्स आप लोग करोगे कैसे, या सुपर मेश एनालिसिस कैसे करते हो या कब करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। सो टाइप 3 प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे बच्चा लोग जहाँ पे आपको एक करंट सोर्स मिलेगा। ओके, यू आर गोइंग टू गेट अ करंट सोर्स, और कौन से ब्रांच में मिलेगा बच्चा लोग, इन द इंटरनल ब्रांच। ओके, अगर इंटरनल ब्रांच में बच्चा लोग एक भी करंट सोर्स आ गया, ठीक है, एक भी करंट सोर्स अगर आपको इंटरनल ब्रांच में आ गया, तो बच्चा लोग समझ जाओगे कि वो एक टाइप 3 का प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई डाउट बच्चा लोग, कोई रॉकेट साइंस है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे बच्चा लोग हमारे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम है। इफ़ यू वांट, मैं यहाँ पे देखो बच्चा लोग क्वेश्चन बना के देता हूँ। देखो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है। ओके, ये 2 ohms का रजिस्टर है, एंड देन बच्चा लोग यहाँ पे हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है 2 वोल्ट का, एंड देन वी हैव अ रेजिस्टर ओवर हियर। ओके, ये कितने ओम्स का है, 2 ohms का है। देन वी हैव अ करंट सोर्स ओवर हियर, डिपेंडेंट करंट सोर्स है बच्चा लोग, जिसका जो वैल्यू है वो 2i1 है। ओके, या इसको हम लोग प्यार से एक काम करते हैं, बोलते हैं 2ix है। यहाँ पे बच्चा लोग हमारे पास एक 1 ओम का रेजिस्टर है। ओके, एंड देन यहाँ पे बच्चा लोग हमारे पास एक और करंट सोर्स है जो डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है। ओके, 4 एम्पियर का इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। एंड देन बच्चा लोग ये साइड पे अगर आप देखते हो, हमारे पास एक 3 ओम का रेजिस्टर है, एंड यहाँ पे बच्चा लोग एक 5 ओम का रेजिस्टर है। कुल ये जो वोल्टेज सोर्स है, यह वाला डिपेंडेंट वाला इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये जो है वो 2 वोल्ट्स का है। दैट्स ये है हमारा सर्किट। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे बोला है बच्चा लोग, फाइंड द मेश करंट्स। ओके, फाइंड द मेश करंट्स। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बच्चा लोग, क्वेश्चन वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको मेश करंट निकालने बोल सकते हैं, या तो आप लोग को कोई भी एक अननोन वोल्टेज निकालने बोल सकते हैं, या कोई भी मतलब एक्स वाई जेड आप लोग को कुछ भी निकालने बोल सकते हैं। आप लोग को बच्चा लोग कौन सा एनालिसिस करना है वो आपको डिसाइड करना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने बोला है मेश करंट्स निकालने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बच्चा लोग कौन सा एनालिसिस करूंगा, मेश एनालिसिस करूंगा। आप जब ये क्वेश्चन को देखते हो बच्चा लोग, सबसे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया है बच्चा लोग, मैं आज आपको फिर से बता दूंगा कि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अब कोई बता सकता है ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट क्यों है। सो देखो बच्चा लोग, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट क्यों है, कभी कभी ऐसा होता है टीचर्स लोग भूल जाते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, आपको लगेगा नहीं सर क्वेश्चन तो पूरा दिया हुआ है आपने, इनकम्प्लीट कैसे होता है। मैं बताता हूँ बच्चा लोग, क्या आपको यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स दिख रही है बच्चा लोग, डायमंड शेप में जो कुछ भी होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट सोर्स। ये डिपेंडेंट सोर्स किस पे डिपेंड करती है बच्चा लोग, कम ऑन, इसका जो वैल्यू है, करंट का जो वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रहा है, आई एक्स पे डिपेंड कर रहा है बच्चा लोग। तो यहाँ पे आई एक्स क्या हो गया, मेरा डिपेंडेंसी हो गया। यस और नो बच्चा लोग, ये आई एक्स कहीं पे स्पेसिफाई किया हुआ है क्या सर्किट में, डियर स्टूडेंट्स, ये आई एक्स सर्किट में कहीं पे भी स्पेसिफाई किया हुआ है क्या, नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो आप ये आई एक्स कहीं पे भी नहीं ले सकते हो। आपको ये बच्चा लोग क्या करना पड़ेगा, ये आई एक्स टीचर से पूछना पड़ेगा, मैडम ये सर्किट में आई एक्स किधर है। तो कभी कभी टीचर्स लोग भूल जाते हैं कि आई एक्स एक डिपेंडेंसी और दिया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चा लोग आई एक्स इज द करंट विच इज फ्लोइंग ईयर। तो ये हो गया हमारा आई एक्स। अब बच्चा लोग ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन अभी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, बिकॉज जो डिपेंडेंसी होती है वो आपको यहाँ पे सर्किट में दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है डी स्टूडेंट्स, वो आई एक्स है। एंड इफ यू नोटिस, ये जो आई एक्स है बच्चा लोग यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ओके, आई एक्स इज फ्लोइंग इन दिस ब्रांच। कम ऑन डियर स्टूडेंट्स, विल स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ दिस दिस नेटवर्क्स। आज मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज मिलेगा। ठीक है, थोड़ा इग्नोर करना, बच्चे लोग बाहर खेल रहे हैं और मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ तो आवाज़ आता ही है।
सो वी कैन नॉट इग्नोर दैट। सो यहाँ पे ध्यान दो बच्चा लोग, आप लोग इस सर्किट का एनालिसिस कैसे स्टार्ट करोगे। सिंस यहाँ पे बच्चा लोग मेश करंट्स निकालने बोला है, तो मेश करंट्स के लिए बच्चा लोग सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेश करंट्स अज्यूम करने पड़ेंगे। सो देर आर 4 मेश करंट्स, यहाँ पे 4 मेशेज हैं तो 4 मेश करंट्स रहेंगे। लेट्स से यहाँ पे जो बच्चा लोग मेश करंट है, विल कॉल दैट एज I1। ओके, यहाँ पे जो मेश करंट होगा बच्चा लोग, विल कॉल दिस एज I2। ठीक है, ये काम करो, ज़रूरी नहीं है आप कोई को भी कुछ भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे जो है उसको मैं I2 बोलता हूँ। ठीक है, ये जो मेश करंट होगा उसको मैं I3 बोलता हूँ, I1 I2 I3। और ये जो बचा हुआ मेश है बच्चा लोग, इसका जो मेश करंट है, लेट अस कॉल इट एज I4। ओके, कूल। मेश एनालिसिस करना है, सर्किट हमारे सामने है। नोटिस करो बच्चा लोग, यहाँ पे एक करंट सोर्स पेरिफेरल ब्रांच में, अरे ऐसा नो, और एक करंट सोर्स बच्चा लोग, एक करंट सोर्स कहाँ पे, इंटरनल में है। ठीक है, तो सर ये टाइप 2 हो गया कि टाइप 3 हो गया? ऑफकोर्स गाइस टाइप 3 हो गया ना, क्यों? क्योंकि इंटरनल में भी करंट सोर्स है, तो ये टाइप 3 हो गया। ठीक है, टाइप 3 भी है, टाइप 2 भी है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके बच्चा लोग, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, टाइप 2 भी है, टाइप 3 भी है। तो ये प्रॉब्लम को जब हम लोग एनालाइज करेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा कि क्यों ये मैं टाइप 3 टाइप 2 बोल रहा हूँ, दोनों को भी मैं, इसको मैं टाइप 2 और टाइप 3 दोनों भी क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चा लोग, आपको समझेगा। बट यस, डू रिमेंबर दिस, क्योंकि यहाँ पे एक करंट सोर्स इंटरनल ब्रांच में है, तो ये एक टाइप 3 सर्किट है। ठीक है, टाइप 3 सर्किट है, मतलब आप लोग को यहाँ पे सुपर मेश एनालिसिस करना पड़ेगा। सुपर मेश कैसे फॉर्म होता है वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, नो डाउट। बट उससे पहले बच्चा लोग यहाँ पे देखो, 4 मेशेज हैं, 4 मेश करंट्स ड्रॉ कर लिए। एक करंट सोर्स पेरिफेरल ब्रांच में है, एक करंट सोर्स इंटरनल ब्रांच में। चलो विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट। बच्चा लोग, जब भी आप लोग कोई सर्किट का सोल्यूशन स्टार्ट करते हो, आपने बच्चा लोग इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी देखे हैं, 2 लेक्चर्स आप लोगों ने ऑलरेडी देखे रहेंगे। अगर नहीं देखे तो बच्चा लोग पहले वो देख लो, बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे पूरा बेसिक्स कवर हुआ है हमारा। वो बेसिक्स आएगा तो आपको यहाँ पे बच्चा लोग एनालिसिस ज़्यादा ईजी समझेगा। ठीक है, ज़्यादा ईजिली समझेगा। सो व्हेन वी स्टार्ट विद द सोल्यूशन बच्चा लोग, सबसे पहले बच्चा लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं मेश 1 से। मेश 1 में बच्चा लोग हमारे को केवीएल अप्लाई करना है। बट यस, मैंने आपको बच्चा लोग कुछ रूल्स बताए थे कि नहीं, कभी भी आप सोल्यूशन स्टार्ट करते हो तो आप लोग सबसे पहले क्या करते हो, सर्किट के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज है वो आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा लोग हमारे पास जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे एक आई एक्स है। तो पहले तो आप आई एक्स निकालोगे। सी डियर स्टूडेंट्स, आई एक्स क्या आपको ये वाले ब्रांच में दिख रहा है? ये वाला बच्चा लोग, यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I4। और यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो हो रहा है बच्चा लोग? कम ऑन, I2। सो मैंने बच्चा लोग प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है कि आई एक्स अगर एक मिडल ब्रांच में करंट है और उसके आजू में I4 फ्लो हो रहा है और बाजू में I2 फ्लो हो रहा है, आजू और बाजू, तो बच्चा लोग ये आई एक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ I2 एंड I4। ये आपको पता है। अब ये कैसे कॉम्बिनेशन लेना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो सबसे पहले तो बच्चा लोग आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे बाय KCL, किरचॉफ का करंट लॉ, आप यहाँ पे आई एक्स निकालोगे। आई एक्स बहुत ज़्यादा सिंपल है बच्चा लोग, कम ऑन, कौन सा डायरेक्शन का करंट, कौन सा करंट का डायरेक्शन बच्चा लोग आई एक्स के साथ मैच कर रहा है? नोटिस करो, I2 का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट है, यस और नो? और I4 का जो है बच्चा लोग वो राइट टू लेफ्ट है, मतलब अपोजिट है। सो जो करंट का डायरेक्शन आई एक्स के डायरेक्शन में होता है वो प्लस लेने का, प्लस I2 लेंगे। और I4 बच्चा लोग अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो रहा है, सो विल टेक माइनस I4। क्या सब लोग को ये समझ में आया? आई एक्स हमारे पास क्या आ गया बच्चा लोग, I2 माइनस I4। ये स्टेप नंबर 1 हो गया बच्चा लोग। स्टेप नंबर 1 इज ऑलवेज फाइंड द डिपेंडेंसीज। ओके, जितने भी डिपेंडेंसीज आपके पास है उन सबको आपको इवेलुएट करनी है। सिंस ये मेश एनालिसिस है तो आपको इन टर्म्स ऑफ यू नो मेश करंट्स इवेलुएट करना पड़ेगा। फाइंड ऑल द डिपेंडेंसीज, कम ऑन, लिख लो ये फटाफट। ओके, सो आई होप बच्चा लोग आप लोग ने ये लिख लिया रहेगा। लेट मी इरेज इट फर्स्ट। ओके, सो मैं अभी ये इरेज कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1 बच्चा लोग, एक ही डिपेंडेंसी थी, हमने वो एक डिपेंडेंसी निकाल लिया और हमारे पास वो आ गया बच्चा लोग आई एक्स एज, बच्चा लोग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, आई एक्स जो मेरे पास आया है बच्चा लोग वो क्या आया है, I2 माइनस I3। ओके, यस, नाउ विल स्टार्ट विद द मेश एनालिसिस बच्चा लोग। हर एक मेश में अपने को I2 माइनस I4, यस यस यस, यहाँ पे I2 माइनस I4 है, सॉरी, यस। अब हम लोग बात करते हैं बच्चा लोग मेश एनालिसिस की। जब हम लोग बात करते हैं मेश एनालिसिस की तो हर एक मेश में जाके आपको केवीएल अप्लाई करना है। कुछ ग्राउंड रूल्स आपने को याद रखने हैं बच्चा लोग, कुछ रूल्स जो मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में बताए थे मैं वो रिवाइज कर दूंगा कि हम लोग कभी भी बच्चा लोग केवीएल अप्लाई नहीं करते तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा लोग, नेवर एवर अप्लाई किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। कहाँ पे केवीएल अप्लाई नहीं करते बच्चा लोग, कहाँ पे केवीएल अप्लाई नहीं करते? टू द मेश कंटेनिंग करंट सोर्स। जो भी मेश में करंट सोर्स होता है
वहाँ पे आप लोग को केवीएल अप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ता। ये सो नो बच्चा लोग, या नहीं कर सकते। गेटिंग इट बच्चा लोग? सो नेवर एवर अप्लाई केवीएल टू द मेश कंटेनिंग अ करंट सोर्स। ये रूल आपको बच्चा लोग पता होना चाहिए। ये मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था कि जो भी मेश में करंट सोर्स रहा वहाँ पे आप लोग केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते। तो वहाँ का करंट अपने को डायरेक्टली मिल जाता है। ठीक है बच्चा लोग, डायरेक्टली मिल जाता है। चलो बात करते हैं यहाँ पे मेश वन की बच्चा लोग। यहाँ पे मेश वन नोटिस करो बच्चा लोग, सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। मेश वन में क्या, मेश वन में एक करंट सोर्स है बच्चा लोग? क्या मेश वन में एक करंट सोर्स है? ओके। मेश वन में आपको यहाँ पे एक करंट सोर्स दिख रहा है बच्चा लोग, जो ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और इसका वैल्यू है 4 एम्पियर। ठीक है। सर्किट बोलता है कि यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। देखो सर्किट का बोलना है कि यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला बच्चा लोग, यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है? अरे मेश करंट फ्लो हो रहा है ना, I1। ये मैंने बोला, वी हैव सेड दिस के I1 फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब बच्चा लोग 4 एम्पियर ही क्या है हमारा, I1 है। मतलब दो अलग अलग करंट तो फ्लो नहीं हो सकते ना सेम मेश से या सेम ब्रांच से। सेम ही करंट फ्लो होता है, एक ही करंट फ्लो होता है। तो बच्चा लोग यहाँ पे बस नोटेशंस अलग है। मेरा बोलने का मतलब है कि यहाँ पे मैंने बोला है कि I1 फ्लो हो रहा है, लेकिन सर्किट बोल रहा है कि इधर 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। मतलब 4 एम्पियर का करंट ही क्या है, मेरा I1 है। वो इसलिए I1 बोल रहा हूँ बिकॉज दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। सी 4 एम्पियर का करंट भी ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, नीचे से ऊपर। और I1 भी बच्चा लोग क्या हो रहा है, I1 भी नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है। तो दोनों भी सेम है। तो क्या डियर स्टूडेंट्स, क्या आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो, बाय KCL, या यहाँ पे नीचे लिख दो, देयरफॉर बाय KCL 4 एम्पियर इक्वल टू I1, या यू कैन से दैट I1 इक्वल टू 4 एम्पियर। बस चलो, क्या क्लियर हुआ ये? अच्छा, आप ये क्यों नहीं बोलोगे सर आपने यहाँ पे केवीएल अप्लाई क्यों नहीं किया? चलो केवीएल कैसे अप्लाई करता, यहाँ पे करंट सोर्स दिख रहा है ना, करंट सोर्स दिख रहा है तो केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते, थोड़ी देर पहले ही बताया था। यस, यहाँ पे तो डायरेक्टली I1 आ जाएगा अपने को 4 एम्पियर का। कोई डाउट है डियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। मतलब अगर आपका ये जो 4 एम्पियर का करंट ऐसा नीचे होता, और आपका जो I1 है वो ऐसे ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो करंट तो सेम ही है, 4 एम्पियर और I1 सेम ही है, बट खाली डायरेक्शन अलग अलग है मारो, बराबर है? तो यहाँ पे I1 जो होता वो -4 हो जाता। ठीक है। ओके। सो आई होप बच्चा लोग आप लोग ने ये लिख लिया रहेगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। चलो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। बच्चा लोग देखो, अभी हमारे लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे अभी अपने को सीखनी है। ठीक है। मेश टू में जब हम लोग जाते हैं, सी व्हेन वी गो टू मेश टू, मेश टू, ओके, मेश टू में आप देख सकते हो बच्चा लोग, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, और यहाँ पे एक करंट सोर्स है। ओके, दैट मीन्स यू कैनॉट अप्लाई केवीएल। आप यहाँ पे केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते बच्चा लोग, यस और नो? आप केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते? बिकॉज देर इज अ, बच्चा लोग, देर इज अ करंट सोर्स। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग मेश थ्री में जाते हैं ना, मेश थ्री में चेक करते हैं। चलो चलो, मेश थ्री उससे जस्ट आगे ही है और उससे चिपक के ही है। अगर आप मेश थ्री देखते हो, ये करंट सोर्स बच्चा लोग मेश थ्री में भी आ रहा है। नोटिस करो ना, मेश थ्री में भी ये करंट सोर्स इन्वॉल्व हो रहा है, कॉमन ब्रांच में ये। तो आप मेश थ्री में भी केवीएल अप्लाई नहीं कर पाओगे। अरे समझ में आ रहा है क्या? कॉमन ब्रांच में जब करंट सोर्स होता है, तो आप मेश टू में भी केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते और मेश थ्री में भी केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों लोग? क्यों भाई, मैंने बोला है क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, मैंने बोला है जहां पे भी करंट सोर्स होता है वहां केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते। तो फंस गए आप लोग। सर आपने इतना डिफिकल्ट बोल दिया तो फंस गए हम लोग। अभी कैसे हम लोग ये करेंगे, इवैल्यूएट कैसे करेंगे सर, है ना? तो बच्चा लोग, जो दो मेशिस के बीच में एक करंट सोर्स रहता है ना, उन दोनों मेशिस को अपन एक सिंगल मेश बना देंगे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे सुपर मेश। ठीक है, डू रिमेंबर वन थिंग, दो जो मेशिस होते हैं, मेन मेशिस, जिनके बीच में एक कॉमन करंट सोर्स होता है, तो वो दोनों मेशिस को मिला के हम लोग क्या बना देते हैं, सुपर मेश बना देते हैं। ठीक है। सुपर मेश ऐसा मेश होता है बच्चा लोग जो दो मेशिस से बनता है। ठीक है। अब ये दो मेशिस को एक बनाने के लिए क्या करना है बच्चा लोग, कम ऑन, मैं ये दो मेशिस का ऐसे ही एक तो नहीं बना सकता, यस और नो? तो दो मेशिस होते हैं, उन दोनों मेशिस को क्या बनाना है अपने को, इन दोनों मेशिस को क्या बनाना है, सुपर मेश बनाना है। ठीक है। अब सुपर मेश बनाने के लिए बच्चा लोग करना क्या पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा ना, ऐसे ही अचानक तो सुपर मेश बनेगा नहीं। सुपर मेश बनाने के लिए, लिसन अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको वर्चुअली, वर्चुअली बच्चा लोग ये ब्रांच यहां से हटानी पड़ेगी, यस और नो? वर्चुअली आपको ये ब्रांच हटानी पड़ेगी कि नहीं? मतलब अगर आप यहां से ये ब्रांच हटा देते हो, ये ब्रांच आप यहां से हटा देते हो, तो क्या अभी मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों मेरे मेश सुपर मेश हो गए, यस और नो बच्चा लोग? सो
सुपर मेश बनाने के लिए आपको ये ब्रांच हटानी पड़ेगी वर्चुअली। देखो एक्चुअली में हम लोग नहीं हटा सकते ना ये ब्रांच, इन रियलिटी में नहीं हटा सकते, लेकिन वर्चुअली हम लोग हटा सकते हैं। वर्चुअली हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है, ये जो करंट सोर्स है उसका इक्वेशन लिख दो। अब ये करंट सोर्स का इक्वेशन लिखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप लोग इजीली लिख सकते हो, ठीक है। सो जैसे मैंने बच्चा लोग बताया कि मेश 2 और मेश 3 में आप लोग केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते हो, और अगर आप केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये करंट सोर्स का वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो बच्चा लोग बताओ, मेरे पास ये करंट सोर्स है, ओके, इसका वैल्यू है 2ix। ओके बच्चा लोग, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा करंट फ्लो हो रहा है मेरा, I2, और राइट हैंड साइड पे कौन सा करंट फ्लो हो रहा है बच्चा, I3। यस। तो मुझे बता सकता है बच्चा लोग, ये जो 2ix करंट है, ये करंट सोर्स का जो वैल्यू है, क्या ये इन दोनों से ही बना है, I2 और I3 से ही बना है ना। तो कैन यू राइट इट लाइक दिस, बाय KCL किरचॉफ का करंट लॉ, 2ix, जो 2ix का करंट सोर्स है, इट इज नथिंग बट बच्चा लोग I3 का जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, बराबर है बच्चा लोग। I3 का डायरेक्शन देखो ना, I3 कहाँ से जा रहा है बच्चा लोग, है ना, नीचे से एंटर कर रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो I3 अपन यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे। बट व्हेन यू चेक I2, I2 बच्चा लोग देखो कैसे एंटर कर रहा है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, ये सुनो बच्चा लोग। तो I2 उल्टा डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे -I2 लेंगे बच्चा लोग, ये सुनो। वेरी गुड। सो यहाँ पे अपने पास आ गया 2ix इज इक्वल टू I3 माइनस I2। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे बच्चा लोग। क्या अपन, सॉरी, क्या अपन ने ये डिपेंडेंसी निकाला था बच्चा लोग, कम ऑन, 2 की जगह पे 2, Ix कितना था हमारे पास, I2 माइनस I4, ठीक है, इज इक्वल टू बच्चा लोग यहाँ पे आ जाएगा I3 माइनस I2। हाँ बोलो, हेलो, मेरा आवाज आ रहा है बच्चा लोग, अभी अभी आवाज आ रहा है, हेलो, ओके ओके, ओके कूल, ओके। तो यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चा, I4 का वैल्यू आपने थोड़ी देर पहले ही, सॉरी I1 का वैल्यू बच्चा लोग आपने थोड़ी देर पहले निकाला था, वो था 4 एम्पियर, ठीक है, ये साइड में लिख दो, काम आएगा आगे जाके। चलो, यहाँ पे बच्चा लोग ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कम ऑन, क्या आएगा, 2I2 माइनस 2I4 इक्वल टू I3 माइनस I2। बच्चा लोग ये सुनो, यही आएगा, ओके। ये I2 का बच्चा लोग जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस I2। हाँ वेरी गुड, I2 और 2I2 जब ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3I2, ठीक है। ये I3 को बच्चा लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लोगे तो कितना हो जाएगा, -I3, ठीक है, और ये -2I4 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, इक्वल टू के वो साइड पे कुछ भी नहीं बचेगा, बचेगा 0। तो ये हो जाएगा बच्चा लोग आप लोग के पास इक्वेशन नंबर 1, दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया बच्चा लोग, हम लोग ने क्या किया, व्हाट वी एक्चुअली नीड टू डू इज, ये करंट सोर्स बीच में आ रहा है, मैं आपको ना एक रूल बताता हूँ। देखो ये करंट सोर्स बीच में आ रहा है, क्यों ये करंट सोर्स बीच में क्यों आ रहा है, बिकॉज दिस करंट सोर्स इज नॉट लेटिंग मी टू अप्लाई केवीएल, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू वर्चुअली रिमूव, मैंने क्या बोल रहा हूँ बच्चा लोग, एक्चुअली में रिमूव नहीं कर रहे हैं, वर्चुअली में रिमूव कर रहे हैं। वर्चुअली में मुझे ये हटानी है, हटाने के लिए क्या करो, इसका करंट सोर्स का इक्वेशन लिख दो, इसका इक्वेशन बना दो इधर। मैंने इसका एक इक्वेशन बना दिया, 3I2 माइनस I3 माइनस 2I4 इक्वल टू 0। क्या मैंने इसका इक्वेशन बना दिया बच्चा लोग, यस। क्या मैंने इसका एक इक्वेशन लिख दिया, करंट सोर्स का मैंने इक्वेशन लिख दिया, यस और नो, है ना। 2ix इज नथिंग बट I3 माइनस I2, और ix का वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया I2 माइनस I4, एंड देन थोड़ा सिंप्लीफाई किया, एक इक्वेशन फॉर्म हो गया, ये इक्वेशन मेरे पास आ गया। अब जैसे ही अपन ने ये इक्वेशन निकाल लिया, नाउ वी आर एलिजिबल टू रिमूव दैट करंट सोर्स। अब देखो रिमूव नहीं करना है, एक्चुअली में रिमूव नहीं करना है, वर्चुअली अभी हमें वो करंट सोर्स नहीं दिखनी चाहिए, बिकॉज उसका जो काम था वो काम खत्म हो गया, ठीक है, उसका जो भी काम था वो काम खत्म हो गया, उसका हमने यहाँ पे इक्वेशन के लिए रखा था, उसको इक्वेशन निकाल दिया हमने, इसका इक्वेशन हो गया हमारे पास, अभी खत्म, अभी हमारे को वो दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है। प्लीज राइट इट डाउन, पहले आप लोग ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। केसीएल अप्लाई करके जो बीच वाली करंट सोर्स है उसका वैल्यू हमने निकाल लिया, दैट्स इट। एक इक्वेशन आ गया हमारे पास, 3I2 माइनस I3 माइनस 2I4 इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ओके, सो होप सो बच्चा लोग आपने ये लिख लिया रहेगा, ठीक है। मैं ये रेस कर देता हूँ। देखो अभी एक जैसे ही बच्चा लोग आपने यहाँ पे करंट सोर्स का इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, करंट सोर्स के लिए आपने यहाँ पे केसीएल अप्लाई कर दिया। नाउ दिस करंट सोर्स इज वर्चुअली एब्सेंट। अब यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्चुअली एब्सेंट। वर्चुअली एब्सेंट का मतलब क्या है कि आपके लिए ये करंट सोर्स अभी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, या ऐसे ब्रांच, जो ब्रांच में वो करंट सोर्स है वो पूरा का पूरा ब्रांच ही हटा दो। तो देखो मैं आपके लिए ना ये डायग्राम यहाँ पे रीड्रॉ कर देता हूँ। मुझे अभी देखो ये करंट सोर्स नहीं दिख रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स आएगा 2 वोल्ट का,
ठीक है, यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टर आएगा, और यहाँ पे एक 3 ओम का रेजिस्टर आएगा, और यहाँ पे एक 5 ओम का रेजिस्टर आएगा। ओके। और यहाँ पे हमारे पास एक 1 ओम का रेजिस्टर आएगा। ओके। मेरे पास यहाँ पे करंट सोर्स है ही नहीं, मुझे दिख ही नहीं रहा है। चलो आपके रेफरेंस के लिए बना देता हूँ। यहाँ पे ही था ना वो करंट सोर्स? यस और नो? ये भी हट गया है। ये करंट सोर्स अभी यहाँ पे है ही नहीं। तो चलो, करंट सोर्स मैंने वर्चुअली हटा दिया। तो बच्चा लोग, ये जो नया मेश बना है, ये जो मेश होगा, इस मेश को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग? ये कौन सा मेश है हमारा? सुपर मेश। गेटिंग इट बच्चा लोग? अब सुपर मेश में नोटिस करो, क्या आपको कोई करंट सोर्स दिख रहा है? आर यू एबल टू सी एनी करंट सोर्स? कहीं भी करंट सोर्स है क्या? करंट सोर्स नहीं है तो आप क्या अप्लाई करोगे? केवीएल। बाय केवीएल टू सुपर मेश। ओके। ये 2 और 3 से बना है, तो मैं यहाँ पे 2-3 लिखता हूँ, ठीक है? सो ताकि आपको समझे कि सुपर मेश मेश 2 और मेश 3 से बना है। ओके। तो चलो, यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है आपको, कि सुपर मेश में केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं। देखो, सुपर मेश में केवीएल अप्लाई करने के लिए ना, आपको ये दोनों करंट लेना पड़ता है। कम ऑन बच्चा लोग, यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I2। और यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I3। ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा ब्रांच था जो मैंने वर्चुअली हटा दिया है, मतलब यहाँ पे अभी ऐसा कोई ब्रांच नहीं है। तो सुपर मेश में केवीएल कैसे अप्लाई करोगे? सुपर मेश के लिए कौन से करंट को पॉजिटिव लेना है, कौन से करंट को नेगेटिव लेना है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छे से सुनो बच्चा लोग। हमारा जो सादा केवीएल मेथड था ना, जो हम लोग सादा केवीएल मेथड करते थे, वैसा ही है। स्टेप नंबर 1, राइट डाउन ऑल द करंट्स। बच्चा लोग, सर्किट में कितने करंट्स है पूरे लिख दो। कितने करंट्स है बच्चा लोग? हाउ मेनी करंट्स डू वी हैव? यहाँ पे है हमारे पास है I1। फिर थोड़ी दूर पे आप लोग लिखोगे I2। फिर थोड़ी दूर पे बच्चा लोग आप लोग लिखोगे I3। और फिर थोड़ी दूर पे आप लोग लिखोगे I4। यस और नो बच्चा लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन ऑल द मेश करंट्स। ठीक है। सुपर मेश कौन से मेश से बना हुआ है बच्चा लोग? सुपर मेश कौन से मेश से बना हुआ है? तो आपका ये होम हो गया, आपका घर हो गया ना ये? बच्चा लोग, आपका घर हो गया ना ये? जॉइंट फैमिली है, ये जॉइंट फैमिली है। ठीक है बच्चा लोग? सो I3 भी पॉजिटिव होगा और I4 भी पॉजिटिव होगा। सब लोगों को समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या बोला बच्चा लोग? दो करंट पॉजिटिव होंगे यहाँ पे। सही ना? हाँ सॉरी, मैंने I4 लिखा क्या? सॉरी, I2 और I3 पॉजिटिव होगा। सॉरी, मैंने गलती से I4 की जगह लिख दिया। यस। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा लोग? सुपर मेश 2 और 3 से बना है, तो I2 को भी पॉजिटिव करो और I3 को भी पॉजिटिव करो। समझ में आया क्या बच्चा लोग? ये समझ में आया क्या? जॉइंट फैमिली है, देखो, जॉइंट फैमिली है। दो दो घर से बना है। ये अपने बड़े पप्पा है, बड़े पप्पा, और ये छोटे पप्पा। छोटे पापा, बड़े पापा, छोटे पापा, दो पापा है अपने। ठीक है। होता है, कोई कोई घर में बड़े पापा छोटे पापा बोलते हैं। हमारे घर पे बोलते हैं छोटे पापा बड़े पापा। दोनों का घर है, बट दो हजार कंबाइंड। ठीक है। इन दोनों के बीच में बस पर्दा लगा हुआ है। चलो, अभी उन चंदा मांगना है। चलो, वी नीड टू कलेक्ट द रजिस्टर्स, ऑल द रजिस्टर वैल्यू। पहले हम लोग बड़े पापा के घर पे जाएंगे। बड़े पापा का घर, छोटे पापा का घर एक्चुअली एक ही घर है, बट ये तो भी हम लोग बड़े पापा के एरिया में घुसेंगे पहले। बड़े पापा के एरिया में कितने रजिस्टर्स है बच्चा लोग? कमान, बड़े पापा के एरिया में कितने रजिस्टर है? 2 और 1। ऐड कर दो बच्चा लोग। और बड़े पापा का जो करंट है I2, उसके बाजू में लिख दो। 2 और 1 को ऐड करो, यहाँ पे आ जाएगा 3। सब लोग को समझ में आया बच्चा लोग? ठीक है। अभी छोटे पापा के घर पे जाओ। छोटे पापा के घर पे भी जितने भी रजिस्टर है वो लिख दो। कमॉन बच्चा लोग, छोटे पापा के घर पे आप गए, तो एक 3 ओम का रजिस्टर है और एक 5 ओम का रजिस्टर है, दोनों का ऐड कर दो। और ये छोटे पापा के घर के करंट के बाजू में लिखो। छोटे पापा का घर के करंट है I3, I3 के बाजू में आप लिखोगे 8। क्या सब लोग को ये समझ में आया क्या? अच्छा, बाकी ये दो करंट के बारे में क्या है बच्चा लोग? बाकी ये दो करंट नेगेटिव होंगे। अरे यस और नो? ये दोनों करंट नेगेटिव होंगे, क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चा लोग? ओके। अभी मुझे बताओ बच्चा लोग, यहाँ पे आपका मेश 1 है। डू वी हैव मेश 1 ओवर हियर? ठीक है। यहाँ पे मेश 1 है ना आपका? अब ऐसा कौन सा रेजिस्टर है बच्चा लोग जो सुपर मेश और मेश 1 के बीच में आ रहा है? दोनों के कॉमन रेजिस्टर कौन सा है? 1 ओम। तो बच्चा लोग, अभी आप क्या करोगे? कम ऑन डियर स्टूडेंट्स, अभी आप क्या करोगे? ये 1 ओम लिख दोगे इधर। किसके पास लिखोगे 1? I1 के पास लिखोगे। यस। ऐसा कौन सा बच्चा लोग, अब यहाँ पे आप देखो, कहीं ना कहीं आपके पास मेश 4 रहेगा। देखो, मैं यहाँ पे ये सोल्यूशन हटाता हूँ। यहाँ पे आपके पास मेश 4 है, बराबर है बच्चा लोग? मेश 4। तो ऐसा कौन सा
रेजिस्टर है बच्चा लोग जो सुपर मेश और मेश 4 के बीच में कॉमन है। 2 ओम का रेजिस्टर, ये 2 ओम आप कहाँ पे लिखोगे पता है क्या? I4 के बाजू में लिखोगे। सब लोग को समझ में आया बच्चा लोग ये? सो सिंपल सी बात है बच्चा लोग, केवीएल कैसे अप्लाई किया सब लोग को समझ में आया क्या? सुपर मेश में केवीएल कैसे अप्लाई किया सब लोग को समझ में आया ये? ओके। अभी हम लोग को क्या करना है, सारे के सारे सोर्सेज लिखने हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाले पॉइंट पे, वी विल स्टार्ट विद दिस पॉइंट। चलो यहाँ पे जाएंगे राइट की तरफ। राइट में चलो कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, कौन सी पोलैरिटी पे एंटर कर रहे हैं हम लोग सोर्स के? तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे? +2। ठीक है। फिर आप और राइट साइड पे जाओगे, कोई सोर्स नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। फिर आप नीचे की तरफ जाओगे, कोई सोर्स नहीं है। फिर आप लेफ्ट के साइड पे आओगे, कोई सोर्स नहीं है। फिर आप ऊपर की तरफ जाओगे, खत्म। जहाँ पे से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पे ही पहुँच गए। बराबर है कि नहीं बच्चा लोग? ये सुनो। तो ये हो गया हमारा सोर्सेस। अब क्या लिखते हैं बच्चा लोग? इक्वल टू के वो साइड पे क्या लिखते हैं हम लोग? 0 लिखते हैं। ठीक है। ये हो गया आप लोग का केवीएल। कितना सिंपल था बच्चा लोग? क्या कोई रॉकेट साइंस था? क्या कोई रॉकेट साइंस था बच्चा लोग? सादे वाले केवीएल से ये थोड़ा सा अलग होता है, आई अग्री टू दैट पॉइंट। सादे वाले केवीएल से हल्का सा अलग होता है ये, बट यस, बहुत सारी चीज़ें सेम ही होती है। यहाँ पे सुपर मेश एक ही घर होता है बच्चा लोग, तो दोनों भी करंट पॉजिटिव लेना है। I2 और I3 पॉजिटिव लेना है, बाकी सब करंट नेगेटिव लेना है। ठीक है। चलो। सो अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे बच्चा लोग। क्या आपके पास ये I1 का वैल्यू है बच्चा लोग? I1 का वैल्यू है हमारे पास, ये I1 का वैल्यू 4 एम्पियर है। सो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये हो जाएगा -4। ओके। ये सोनो बच्चा लोग, -4 हो जाएगा, +3 I2 +8 I3 -2 I4 इक्वल टू बच्चा लोग, ये 2 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2। और बच्चा लोग ये -4 को बच्चा लोग आप लोग राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा बोलो? 3 I2 +8 I3 -2 I4। जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -2 + 4 हो जाएगा, एंड -2 + 4 विल बिकम +2। ओके। बच्चा लोग सब लोग को समझ में आया ये हो गया बच्चा लोग हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। कूल। सब लोग को समझ में आया बच्चा लोग सेकंड इक्वेशन? सो आई होप बच्चा लोग आप लोग ने ये केवीएल अप्लाई किया रहेगा। ओके। सुपर मेश में अपन ने केवीएल अप्लाई कर लिया और हमारे को एक इक्वेशन मिल गया। ओके। सो हमारे पास अभी तक 2 इक्वेशन आ गए। वी स्टिल नीड वन मोर इक्वेशन। सी, मेश 2 में केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते, मेश 3 में केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते। दोनों के बीच का करंट सोर्स बीच में आ रहा था, है ना? करंट सोर्स का इक्वेशन लिख दिया, एक इक्वेशन बन गया। सुपर मेश में केवीएल अप्लाई कर दिया, 2 इक्वेशन बन गया। अभी बचा क्या बच्चा लोग? क्या हमारे पास यहाँ पे मेश 4 बचा? यस। तो अभी आप क्या करोगे? मेश 4 में केवीएल अप्लाई करोगे बच्चा लोग, बाय केवीएल टू मेश 4 में मैं केवीएल इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ बिकॉज देर इज नो करंट सोर्स। अरे देर इज नो करंट सोर्स ना, यहाँ पे एक भी करंट सोर्स नहीं है। तो मेश 4 में केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। केवीएल कैसे अप्लाई करोगे बच्चा लोग? द रूल इज वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन ऑल द मेश करंट्स। यू आर गोइंग टू राइट I1, यू आर गोइंग टू राइट I2, यू आर गोइंग टू राइट I3, यू आर गोइंग टू राइट I4। यस। बच्चा लोग आप कौन से मेश में केवीएल अप्लाई कर रहे हो? कौन से मेश में केवीएल अप्लाई कर रहे हो? मेश 4 में। तो मेश 4 का जो करंट है सिर्फ वो पॉजिटिव करने का। ठीक है। मेश 4 का करंट पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे करंट्स क्या हो जाएंगे बच्चा लोग? कम ऑन, नेगेटिव हो जाएंगे। I1 नेगेटिव हो जाएगा, I2 नेगेटिव हो जाएगा, I3 नेगेटिव हो जाएगा। सिर्फ I2 हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। ओके। यस। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। मेश 4 में अभी देखो, मेश 4 आपका घर है, ये मेश 4 आपका घर है। सो अभी नेक्स्ट बच्चा लोग आप लोग क्या करोगे? आपका जो घर है, होम होम जो आपका है मेश 4, उसके अंदर के जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनको आप ऐड करोगे। ओके। कितने रेजिस्टर्स हैं? 2, है ना? 2 और 2, तो ऐड करके बच्चा लोग कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और ये आप लोग I4 के बाजू में लिख दोगे। क्लियर है बच्चा लोग? ये अपने घर के चंदा जमा कर लिया। अभी आप लोग क्या करोगे? आजू बाजू वाले घरों का चंदा जमा करोगे। चलो। मेश 4 और मेश 3 के बीच में कॉमन रेजिस्टर कौन सा है? मेश सॉरी, मेश 3 बोल रहा हूँ, मेश 2 के बीच में। मेश 4 और मेश 2 के बीच में कॉमन रेजिस्टर कौन सा है? ये 2 ओम का रेजिस्टर कॉमन है। ये सोनो बच्चा लोग, तो इसको आप लोग I2 के बाजू में लिख दोगे 2। सब लोग को समझ में आया? ओके। अभी देखो बच्चा लोग, ये मेश 2 और मेश 3 के बीच में कुछ कॉमन है क्या? कम ऑन डियर स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है? बिल्कुल भी नहीं है ना? एक इधर है मेश और एक इधर मेश है। देर इज नथिंग कॉमन, खाली एक पॉइंट कॉमन है। पॉइंट पे तो रजिस्टर लगा नहीं सकते, तो देर इज नो कॉमन, नथिंग कॉमन। तो यहाँ पे I3 के बाजू में आ जाएगा 0।
चलो अब बात करते हैं मेश वन की। मेश वन में बच्चा लोग देखो, मेश वन ये रहा आपके पास, ये 4 है, ये 1 है। तो 1 और 4 के बीच में भी कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय एक पॉइंट के। पॉइंट पे कुछ रजिस्टर तो कनेक्ट हो नहीं सकता, तो पॉइंट कॉमन है, पॉइंट नहीं, ब्रांच कॉमन होनी चाहिए। कॉमन ब्रांच होगी तो कॉमन रजिस्टर होने का चांसेस होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन ब्रांच ही नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो I1 के बाजू में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कुल। बच्चा लोग समझ में आया सब लोग को? ये 0 0 कैसे आया, ये दोनों 0 कैसे आया, सब लोग को समझ में आया? ओके। अभी नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, मेश 4 में ना रोटेट करोगे, मेश 4 में घूमो, यहाँ से स्टार्ट करो मेश 4 में, और अपने घर में जितने भी सोर्सेज हैं वो लिख दो, स्टार्ट पॉइंट। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई सोर्स है नहीं है, फिर नीचे जाओगे, कोई सोर्स है नहीं है, यहाँ पे एक सोर्स है, और आप कहाँ पे एंटर कर रहे हो बच्चों लोग, कम ऑन, कैसे एंटर कर रहे हो आप? माइनस पे एंटर कर रहे हो, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। ओके, दैट्स इट। और फिर बाद में बच्चों लोग आप लोग वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाओगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे बच्चों लोग, है ना? मतलब यहाँ से स्टार्ट करके वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाओगे, तो खत्म हो गया। इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों लोग, कम ऑन, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। खत्म हो गया स्टोरी। ये तो 0 है, ये गया भाड़ में, यहाँ पे आ जाएगा -2 I2। ये 0 है तो रहने दो, भाड़ में गया। ये हो जाएगा I2, और ये हो जाएगा 4I2, सॉरी 4I4, और ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन में बच्चा लोग एक टर्म मिसिंग है, I2 I3 I4 है ना, अननोन है ना। I1 तो निकाला है, देखो हमारे पास 4 करंट है, I1 है, I2 है, I3 है, I4 है। I1 तो हमारे को पता है कितना है बच्चा, ये I1 कितना है, 4 एम्पियर। ठीक है, ये तो पता है। अपने पास 3 अननोन करंट है, I2 I3 I4। ये वाले इक्वेशन में मेरे पास I2 और I4 है, I3 नहीं है, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, 0 I3 प्लस 4 I4 इक्वल टू 2। बच्चा लोग ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। यस बच्चा लोग, क्या ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया हमारे पास? कम ऑन बच्चा लोग, आपके पास अभी 3 इक्वेशंस फॉर्म हो गए, और 3 अननोन करंट है आपके पास, मेश 2 का करंट, मेश 3 का करंट, और मेश 4 का करंट। I2 I3 I4, दीज आर द अननोन करंट्स। सो आप क्या करोगे, अभी तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। यहाँ पे लिखोगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट। तीनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा लोग आप लोग के पास, I2 I3 और I4 क्या आ जाएगा। I1 तो आपके पास ऑलरेडी है बच्चा लोग, ओके। I1 इज नथिंग बट 4 एम्पियर्स। I2 I3 I4 कैसे आएगा बच्चा लोग, तीन साइमल्टेनियस इक्वेशन आपके पास मिले हैं, 1 2 और 3। तीसरा तो अभी जस्ट निकाला अपन ने, तो तीनों को सॉल्व करो और बताओ बच्चा लोग I2 I3 I4 कितना आएगा। कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। सो I2 बच्चा लोग आप लोग के पास आ जाएगा 0.61 एम्पियर्स। यस, यही आता है बच्चा लोग। यहाँ पे आ जाएगा आप लोग के पास 0.22 एम्पियर्स, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग 0.80 एम्पियर्स। यही आता है बच्चा लोग आप लोग के पास। यस बच्चा लोग, यही आता है आप लोग के पास। यस, दैट्स इट बच्चा लोग, यही आपके मेश करंट्स हैं, एंड वी आर डन विद टाइप 3 प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ये हो गए बच्चा लोग हमारे केवीएल के टाइप 3 प्रॉब्लम्स। ओके, केवीएल मतलब मेश एनालिसिस के बच्चा लोग हम लोग ने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 प्रॉब्लम्स देखे हैं। अभी तक के बच्चा लोग हम लोग ने तीनों भी प्रॉब्लम्स देख लिए हैं। ये 3 वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये 3 वीडियोस में बच्चा लोग हमने पूरा बेसिक्स कवर किया है। अभी हम लोग कल से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मेश टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 पे रैंडम प्रॉब्लम्स लेंगे। ठीक है, आई होप बच्चा लोग आपको आज का लेक्चर समझ में आया रहेगा।